अरीबा, चिड़िया, मिट्ठू, तोता और कबूतर तीनों ठंड के मौसम में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। ठंड भी काफी ज्यादा थी, बर्फ आसमान से बर्फ गिर रहे थे, लेकिन इन तीनों के पास कोई अपना घर नहीं था जो वहां जाकर रह सके। वो एक दूसरे नए जंगल में आए हुए थे जहाँ उनके रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर मिट्ठू तोता बोलता है, अरीबा और कबूतर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज जल्दी चलो, कहीं ठंड से बचने का उपाय करो। तो हम कौन सा हीटर में बैठे हुए हैं, हम दोनों को भी तो ठंडी ही लग रही है। तोते और कबूतर, इस जंगल में मेरी एक सहेली रहती है, लेकिन मुझे उसके घर का पता नहीं है कि उनका घर इस जंगल में कौन सी जगह पर है। एक काम करो, आप दोनों यहीं ठहरो, मैं अपनी सहेली के घर का पता लगाकर आती हूँ, फिर हम आज रात उन्हीं के घर में ठहरेंगे और कल हम अपना नया घर खुद बना लेंगे। फिर अरीबा चिड़िया उड़कर जाती है, उसे सामने एक घर दिखाई देता है। तभी वो घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है तो अंदर से घोड़ी कौवी निकलती है। चिड़िया, इतनी रात को तुम कहाँ भटक रही हो, बताओ क्या काम है और यहाँ क्या करने आई हो? ये घर मेरा है, तुम इतनी रात में अकेले कहाँ उड़ती फिर रही हो इतने बड़े जंगल में? चिड़िया, बताइए आपको किससे मिलना है और किसके घर जाना है? गोरी बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में मेरी एक सहेली रहती है, उसका नाम रायका है। क्या आप उनको जानती है? उनका घर कहाँ पे है, आपको पता है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ रायका चिड़िया को। वो एक नंबर की आलसी और सुस्ती है। उनका घर नदी के उस पार एक बड़ा सा दरख्त है और उसी दरख्त के ऊपर उसका घर है। गोरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मेरी सहेली के घर का रास्ता बता दिया। फिर अरीबा चिड़िया उड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है। तोते और कबूतर भैया, हमें नदी के उस पार जाना होगा। नदी के उस पार मेरी दोस्त रायका का घर है, क्या हमें वो अपने घर में रहने दें? हाँ मिट्ठू भैया, मुझे पूरा उम्मीद है मेरी सहेली मुझे रात भर ठहरने के लिए जरूर कहेंगी। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वो मेरे बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है। फिर अरीबा चिड़िया और मिट्ठू तोता कबूतर तीनों नदी के उस पार चले जाते हैं और जाकर रायका चिड़िया के घर के बाहर खड़े रहते हैं। ये घर तो पहले से ही टूटा फूटा हुआ है, ऐसे घर में कौन रहता है? अरीबा चिड़िया, क्या तुम्हारी सहेली इसी घर में रहती है? कबूतर भैया, मैं तो पहली दफा अपनी सहेली के यहाँ आई हूँ, मुझे क्या पता। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजे पे दस्तक देकर देखती हूँ, देखते हैं इसके अंदर से कौन निकलता है बाहर। फिर अरीबा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। काफी रात होने की वजह से रायका चिड़िया अपने घर में सो रही। दरवाजे की दस्तक से रायका चिड़िया की आंखें खुल जाती है। ये कौन इतनी रात में आया है, कौन हो सकता है इस वक्त? मुझे तो सर्दी भी बहुत लग रही है, सर्दी के मारे तो मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब मैं दरवाजा खोलने कैसे जाऊँ? ना चाहते हुए भी रायका चिड़िया अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और अपनी आँखों को मलते हुए पूछती है, कौन है आप सब और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तोता हूँ, मुझे दिख रहा है कि तुम तोते हो तो मैं क्या करूँ? तभी रायका चिड़िया अपने सहेली से कहती है, रायका कैसे बोल रही हो तुम? लगता है तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं अरीबा हूँ, मैं दूसरे जंगल से तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ अरीबा, पहचान रही हूँ, लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? रायका, मैं दूसरे जंगल से यहाँ इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ। मैं आज ही आई हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई घोंसला या घर नहीं है। इस नए जंगल में मेरे पास रहने के लिए कोई घोंसला या घर नहीं है, इसीलिए हम सारे दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज रात हम तुम्हारे घर में गुजारेंगे और कल सुबह से ही हम लोग अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। रायका, मेरी सहेली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हम सबको पहले घर में आने दो, फिर बैठकर हम सब बातें करेंगे। चलो ठीक है अरीबा, आओ घर के अंदर फिर बातें करते हैं। फिर रायका चिड़िया, कबूतर, तोता और अरीबा चिड़िया तीनों को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और उन्हें अपने घोंसले में बिठाते हैं। अरीबा, घर के बाहर पेड़ पे कितनी ठंड लग रही थी, लेकिन घर में आने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला है और ठंड भी कम लगने लगी है। हाँ मिट्ठू भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि घर का होना बहुत जरूरी है। घर का होना कितना जरूरी है। अगर घर ना हो तो हम सब ठंड में ठंड की वजह से और बरसात में बारिश की वजह से और गर्मी में धूप की वजह से मर जाएंगे, इसीलिए घर का होना कितना जरूरी है। तोते और कबूतर, ये घर तो बहुत टूटा हुआ है लेकिन है गर्म, इसमें ठंड बहुत कम लगती है।
हाँ कोई बात नहीं है राय का, घर तो है ना। बाहर से तो बहुत अच्छा है, बाहर कितनी ठंडी लग रही थी और घर में आने के बाद ठंडी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। फिर वो तीनों पक्षी राय का चिड़िया के घर में अपनी रात गुजारते हैं। फिर सुबह हो जाती है कर अपने दिल में ये सोचने लगती है, मेरा घर तो बहुत टूटा हुआ है और अकेले मुझसे तो ये घर बनने वाला नहीं है। मैं तो अकेले बनाऊंगी तो न जाने कितने सालों साल गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमसे अकेले ये घर नहीं बन पाएगा। एक काम करती हूँ, इन तोते कबूतर और अरीबा चिड़िया से ही अपना घर बनवा लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरा घर भी बन जाएगा और वो सब मिलकर एक ही दिन में मेरे घर को अच्छे से बनाकर तैयार कर देंगे। ये सोचती हुई राय का चिड़िया अरेबा चिड़िया कबूतर और मिट्ठू तोते के पास जाती है, जो घर के थोड़ी दूर पर बैठकर तीनों नए घर के बनाने के बारे में बातें कर रहे थे। मिट्ठू और कबूतर भैया, अरीबा चिड़िया, क्या जरूरत है इस जंगल में नए घर बनाने की? हमारा घर तो है ही है, हमारा घर आपका घर बात तो एक ही है। हमारा घर हो या आपका घर हो, क्यों ना हम सब परिंदे मिलकर उसी घर को अच्छे से मजबूत बना लेते हैं और हम सब मिलकर उसी घर में एक ही छत के नीचे सब रहेंगे। तो कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसी घर में हम सब रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ मिलकर बैठकर बातें करेंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। मिट्ठू तोतों को राय का चिड़िया की बात बहुत पसंद आती है। हाँ राय का बहन, ये कहना भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है। हम सब मिलकर उसी घर को मजबूत बना लेते हैं और फिर सारे मिलकर इकट्ठे रहेंगे। एक साथ रहने में हम लोगों को कोई डर भी नहीं लगेगा। अगर कभी कोई मुश्किल या मुसीबत आएगा तो हम सब मिलकर और डटकर उसका सामना कर लेंगे। क्या कह रहे हो कबूतर भैया, आप भी कुछ बोलिए। राय का चिड़िया की बात तो मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन आप लोग भी अपना कोई मशवरा दें। हाँ मिट्ठू तोते, ये काम मुझे भी आसान लगा। नए घर बनाने में तो बहुत मुश्किल होगा और बहुत दिन भी लग जाएंगे। सर्दियाँ भी काफी है, जब तक हम सर्दी में ठिठुरते रहेंगे उससे कहीं बेहतर है कि हम क्यों ना राय का चिड़िया के घर में ही अपना गर्म घोंसला बनाकर रख ले और जो टूटे हिस्से हैं उनको अच्छे से बनाकर उन्हीं घर में रहने लगे। मैं लाऊंगी घास और मैं लाऊंगा लकड़ियाँ और मैं छोटे छोटे तिनके लेकर आऊंगा और उस घर की मरम्मत करूंगा और मैं घोंसला बनाने के लिए सूखा और नरम पत्तियां लेकर आऊंगा। ऐसे बोलकर सबके सब अपने कामों में लग जाते हैं। अरीबा चिड़िया घर बनाने के लिए सूखे घास की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं और राय का चिड़िया जंगल के सबसे ऊंचे वाले दरख्त पर बैठकर आराम से धूप सेकने लगती हैं और आगे का प्लान सोचती है। जब हमारा घर बन जाएगा तो हम उन तीनों परिंदों को अपने घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसे भला हम क्यों अपने घर में रहने देंगे? रोज रोज मेरे घर में रहेंगे तो मुझसे झगड़ा भी होने लगेगा। उससे कहीं बेहतर है कि मेरा घर बन जाए, फिर मैं कबूतर तोते और अरीबा तीनों को अपने घर से बाहर निकाल दूंगी और मैं खुद ही अकेले रहूंगी, क्योंकि वो घर मेरा है और उस घर पे सिर्फ मेरा ही हक रहेगा। अभी के इस दुनिया में सब अपनी अपनी ही सोचता है, कौन किसका देखता है। जो मैं उन तीनों का भला सोचूं और उन तीनों को मैं अपने घर में रखूं। ऐसे भी कौन सी मेरी गहरी दोस्ती है उस अरीबा चिड़िया से। बस अपना काम निकल जाए फिर उन सबको हम अपने घर से निकाल देंगे। फिर शाम हो जाती है। शाम तक वो तीनों परिंदे मेहनत और लगन से उस घर को बनाने में लगे हुए थे और शाम तक तीनों के तीनों काम कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उन तीनों की मेहनत से वो घर बहुत ही अच्छा और मजबूत बन जाता है। टूटे फूटे हुए थे सारे के सारे अच्छे हो जाते हैं। फिर वो उस घर के अंदर 3 नरम नरम घोंसले रखते हैं। अरीबा बहन, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे पंख में भी दर्द होने लगा है अब और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। एक काम करते हैं, हम जंगल में चलते हैं, वहाँ से कोई फल ढूंढ कर खा लेंगे, फिर उसके बाद आकर हम अपने घर में आराम से सोएंगे। अब तो घर का कोई टेंशन नहीं, अब तो अपना घर बन ही गया है। हम जब चाहे आ सकते हैं और इस घर से बाहर जा सकते हैं। फिर चिड़िया कबूतर और तोते तीनों घर से बाहर जंगल की तरफ निकलते हैं अपने पेट की भूख बुझाने के लिए। उन तीनों पक्षियों के घर से बाहर जाते ही अपने घर वापस आती है।
वो तीनों तो गए हैं जंगल में, जब तक आएंगे तब तक मैं अंदर जाकर अंदर से कुंडी बंद कर लेती हूँ, और वो आएंगे तो मैं अपना दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। अगर मैं दरवाजा खोली तो वो सबके सब अंदर आ जाएंगे और मेरे घर पे अपना कब्जा जमा लेंगे। इसलिए मैं दरवाजे की कुंडी बंद ही रखूंगी और उन्हें अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। और उन तीनों को इस सर्दी में बाहर ठुठुरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आए। अरे वाह बहन, मेरा पेट का आग भी तो बुझ गया है और सर्दी भी बहुत लग रही है। हमें थकावट की वजह से नींद भी बहुत आ रही है। एक काम करते हैं, चलो अब अपने घर में सोने के लिए चलते हैं। हाँ अनीबा बहन, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मुझे नए घोंसले में सोने का तो बहुत ही ज्यादा शौक है। चलो जल्दी चलते हैं, उस नए घोंसले में आराम करेंगे। फिर वो तीनों पक्षी जंगल से वापस अपने घर लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजा का कुंडी तो अंदर से बंद था। मिट्टू तोता बार बार दरवाजे पे दस्तक देता है, लेकिन अंदर से न ही कोई आवाज आती है और न ही दरवाजा खोलता है। तभी कबूतर बोलता है, प्लीज रायका बहन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी के मारे मैं तो मर ही जाऊंगा। मैंने इतनी मेहनत से घर बनाए हैं, खोलो दरवाजा। लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता है, वो बंद का बंद ही रहता है। फिर अनीबा चिड़िया अपनी सहेली को आवाज लगाती है, रायका रायका मेरी सहेली, दरवाजा खोलो। तुमने अंदर से दरवाजे की कुंडी क्यों लगाई है? बाहर हम सबको बहुत ठंड लग रही है। तभी अंदर से रायका बोलती है, ठंड लग रही है तो मरो तुम सब बाहर, मैं अंदर तुम्हें अपने घर में क्यों आने दूं? मेरा घर बन गया, बात खत्म हो गई। अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो गई। हम तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। जाओ तुम अपना कहीं दूसरा घर बनाओ। रायका की ये बातें सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कबूतर बोलता है, रायका, अगर तुम्हें हमें अपने घर में नहीं रखना था तो फिर तुमने हम सबसे अपना घर क्यों बनवाया था? बेशर्म कहेंगी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? हम सब ने पूरे दिन सुबह से शाम तक मेहनत करके घर बनाया है और अब हम सबको घर में नहीं रहने दे रही है। अनीबा चिड़िया अपने सब दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। तोते और कबूतर भैया, चलो हम कहीं दूसरी जगह रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। फिर वो तीनों अपनी रात पेड़ पर बैठकर ही गुजारते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सहेली इतनी गंदी है और मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। बहुत बुरा किया है उसने मेरे साथ। दोस्तों, मैं दोषी हूँ आप सबकी। आप सबसे मेहनत करवाई थी उस घर में, लेकिन उस घर में उन मनहूस ने न हमें रहने दिया और न ही आप लोगों को रहने दिया है। आप लोगों की और हमारी मेहनत ऐसे ही जाया चली गई है। इससे बेहतर होता कि हम अपना ही घर बना लेते। अगर हम अपना घर बनाए होते तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमें अपने घर में आने से रोके। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। नहीं अनीबा बहन, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको भी तो नहीं पता था कि वो रायका इतनी मीठी मीठी बातें करके अपना घर बनवा लेगी और काम निकलने के बाद हमें पहचानने से भी इनकार कर देगी। फिर सुबह होती है, वो सब के सब चिड़िया बहुत मेहनती थी। फिर से वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो तीनों पक्षी रायका चिड़िया के घर से थोड़ी दूरी के बाद ही अपना घर बनाते हैं और बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं। तोते और कबूतर, आज की रात तो बहुत मजे से सोएंगे हम लोग, क्योंकि आज हम अपने घर में सोएंगे। आज हमें इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इस घर में हम तीनों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके अपना एक नया घर बना लिया है। फिर जोरों की तूफान और बारिश आती है। उसी तूफान और बारिश में रायका चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और रायका चिड़िया ठंड में ठिठुरने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो कबूतर, तोते और अरीबा चिड़िया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उनसे झूठ बोलकर अपना घर बनवा लिया था और घर बनाने के बाद हमने उन्हें अपने घर में रहने भी नहीं दिया था। अब मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं उसके पास गई भी तो वो मुझे अपने घर में नहीं रखेंगी। क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठंड के मारे रायका चिड़िया थर थर कांप रही थी और रायका चिड़िया को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि हमने तोते, कबूतर और अरीबा चिड़िया के साथ धोखा किया। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है।
रायका चिड़िया को घर के गिरते हुए देखकर और उन्हें ठंडी में ठुठरते हुए देखकर कबूतर, तोते और अरीबा चिड़िया तीनों रायका चिड़िया के पास आते हैं और रायका चिड़िया से कहते हैं, रायका मेरी सहेली, अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है तो चलो आप मेरे घर में ही रहना। रायका मेरी दोस्त, हम लोग छोटे जरूर हैं लेकिन तुम्हारी तरह खुदगर्ज और मतलब परस्त नहीं है, जो अपना मतलब निकलने के बाद हम अपने दोस्त को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है, जब चाहो तुम आ सकती हो।